एप्सिलॉन एनएफए मतलब एनएफए विद एप्सिलॉन जनरल ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं, उससे हमें क्या फायदा होगा, किस कदर हमें आसानी होगी किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। लेक्चर 18 के अंदर पढ़ा के एनएफए क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर अगर मैं बिल्कुल एक टू द पॉइंट बात करूं तो एनएफए दरअसल क्या था, सिंपल डीएफए था विथ डिफरेंट रूल्स फॉर मोर इजीनेस, ज्यादा आसानी के लिए हमारे पास में डिफरेंट रूल्स थे। था क्या, डीएफए विथ डिफरेंट रूल्स, बस इतना समझ लें आप। अब वो डिफरेंट रूल्स क्या थे वो मैंने बताए थे, अलग अलग करके 3 थे। पहला रूल क्या था कि वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट, मतलब एक स्टेट से ज्यादा वो दूसरी स्टेट पे जाके वो लेटर मूव कर सकता है, लेकिन डीएफए में ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा है, और यही इसको अलग करता है डीएफए से। अब वो कैसे था, हमने एग्जांपल दिया था लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो कि सारे वर्ड्स एक्सेप्ट करे जो कि एंड हो ए से, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा, शुरू में कुछ भी आ सकता है, ए से एंड होगा। तो इसका एनएफए कैसे बनेगा, सिंपल, हमने इनिशियल स्टेट ली, यहाँ पे लूप लगाया, कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद आखिर में जब ए आएगा तो फिर वो मशीन एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब अब मशीन को पता चल जाएगा कि जब आखिरी ए होगा तब मुझे यहाँ पे मूव करना है, इतनी स्मार्ट, मतलब एनएफए से इतनी आसानियां में, जैसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट से हम कहते हैं फाइनल स्टेट, इसमें डेड एंड स्टेट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डेड एंड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनएफए, जिसे हम ट्रैप स्टेट कहते हैं, यहाँ रिजेक्टिंग स्टेट, मतलब उसको पता है कि मुझे यहाँ पे इसके बाद जाके मुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसको खुद ही पता है, वो खुद ही इसको रिजेक्ट कर देगी। तो एनएफए में किस कदर आसानी होती है कि एक लेटर 2 जगह पर जा सकता है, मतलब एक लेटर अपने पास भी आ रहा है, यहां भी जा रहा है, 2 स्टेट पे जा सकता है। अगर यही हम डीएफए बनाते तो किस कदर बड़ा और लंबा बन जाता, तो एनएफए में इतनी आसानी थी। तीसरी जो चीज थी, तीसरा जो पॉइंट था, उन्होंने देखा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे बिना किसी इनपुट के भी मूव किया जा सकता है एनएफए में, मतलब इस कदर आसान है, हम एक स्टेट पे हैं, दूसरी स्टेट पे जाना है विदाउट एनी इनपुट, मतलब एक स्टेट पे हैं, अब छठी स्टेट पे जाना है, बीच में इतनी स्टेट्स को छोड़ना है, स्किप करना है, तो कैसे करूंगा, डीएफए के अंदर मुमकिन नहीं है, एक लेटर जब मूव करता है तभी जा सकता है, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। तो कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट। और अब इसको शो क्या करें, खाली नहीं, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड शो करते हैं कि भाई इसको हम शो करते हैं यहाँ इस तरह नल से या एप्सिलॉन से, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि भाई इट अलाउज नल एप्सिलॉन ट्रांजिशन, तो इसको बाद दफा कहा जाता है एप्सिलॉन एनएफए और नल एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए से ये ज्यादा फेमस है, हर बुक में, तकरीबन बुक्स में एप्सिलॉन एनएफए ही लिखा हुआ होता है। तो अब हमने यहां तक तो ये सीख लिया, चाहिए ठीक है भाई एनएफए किस तरह बनता है इन 2 रूल से। अब तीसरा रूल देखते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए क्या है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, एनएफए विद एप्सिलॉन, कि इससे कितनी आसानी होगी किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा किस तरह बनाते हैं और कितनी आसानी होती है। वेफर लैंग्वेज है ये वाली, शुरू में कितने भी आ सकते हैं, बीच में कितने भी आ सकते हैं, आखिर में कितने भी सी आ सकते हैं। इसको डिफाइन करते हैं एनएफए से हो एनएफए विद एप्सिलॉन से, फिर दोनों का फर्क भी समझ आ जाएगा। एनएफए बनाते हैं, इनिशियल स्टेट बनाई, भाई शुरू में कितने भी ए आ सकते हैं, ठीक है भाई मैंने लूप लगा दिया, कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद कितने भी आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे जब कितने भी ए आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के बी क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए कॉमा बी का मतलब होता है ए प्लस बी स्टार। यहाँ पे देखें ना, शुरू में कितने भी आ सकते हैं, बाद में कितने भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शुरू में बी आएगा, इसमें तो देखो कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, शुरू में ए आ सकता है, बाद में बी, शुरू में बी, बाद में ए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शुरू में ए, इस तरह सिर्फ शुरू में ए, चाहे कितने भी आए, बीच में कितने भी आ जाए, बाद में कितने भी सी आ जाए, लेकिन इस तरतीब से। तो इस वजह से शुरू में कितने भी ए आ जाए हमने लिख दिया, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद सी, कितने भी सी आ सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये फाइनल डन हो गई, ऐसा नहीं है। देखें अब बिल्कुल स्टार है ना, इसका मतलब कुछ नहीं बह सकता, इसका मतलब कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ सी आता है बिल्कुल, तो हम कैसे जाएंगे सी तक, तो इसलिए हम यहां से सी को भी मूव करेंगे, ठीक है। अब कंप्लीट हो गई एनएफए, मतलब अगर सिर्फ ए आता है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसको फाइनेंस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और सिर्फ बी आता है तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसको फाइनेंस कर देते हैं। अब ठीक है, अब सिर्फ ए आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, सिर्फ बी आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, सिर्फ सी आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कितने भी ए आ गए फिर बी आया एक्सेप्ट, कितने भी ए आ गए बी आया फिर सी आया एक्सेप्ट, मतलब अब ये इस लैंग्वेज को डिफाइन कर सकता है। अब बताएं इसका एनएफए विद एप्सिलॉन कैसे बनाएंगे और कितनी आसानी होगी उससे। देखें आप,
अब बिलफर्ज मैं इस स्टेट से स्टेट पे जाने के लिए मैं इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा हूं, ऐसा ही है। अगर हम प्रैक्टिकल एक मशीन बनाने जा रहे हैं, अगर उसमें हम मशीन दिन ब दिन, आपको पता ही है कि पहले जमाने में कितना बड़ा सीपीयू था, अब कितना छोटा सा सीपीयू है। मतलब ये दरअसल यही तो मिनिमाइजेशन है कि हम कम करते जा रहे हैं, इसको मैक्रो करते जा रहे हैं। कैसे? यही तो ऑप्टिमाइजेशन है कि हम पाथ को कम करते हैं, चीजों को छोटा करते हैं। अब दो पाथ हैं, अगर एप्सिलॉन लगाने से पाथ कम हो सकते हैं तो हम वो क्यों ना लगाएं। अब वो कैसे कम होंगे देखें आप। यहां से यहां पे जाने के लिए मुझे चाहिए बी, मतलब यहां पे बी आएगा तो यहां पे मूव करेगा, वरना मूव नहीं करेगा, ऐसा ही है। अगर यहां पे मैं एप्सिलॉन लगा दूं तो फिर तो कर सकता है विदाउट एनी इनपुट, और यहां पे एप्सिलॉन लगा दूं विदाउट एनी इनपुट मूव कर सकता है। मतलब इस तरह बनाऊं, इनिशियल से बनाई शुरू कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं आया तो बी पे जा सकता है, फिर कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं आया तो सी पे जा सकता है। अब आप देखें बिलफर्ज ये भी कुछ नहीं आता, ये भी कुछ नहीं आता, सिर्फ सी आता है, तो सी आने के लिए उसको मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे था कुछ नहीं था, यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं था यहाँ पे आ गया, सी आया उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अगर सी यहाँ पे आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह NF विद एप्सिलॉन बन जाता है। अब अगर सी आ गया, अब सीधा ये चला जाएगा एक्सेप्ट। तो अब आपने देखा कि यहां पे इस वाले पाथ की हमें यहां पे जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एप्सिलॉन लगाने से हम यहां से यहां पे मूव कर गए। मतलब कुछ ना भी आए तो हम यहां पे जा सकते हैं, कुछ ना भी आए तो हम यहां पे जा सकते हैं। अब मतलब यहां से लेके यहां तक भी हम सीधा देखें ना जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं बिना किसी इनपुट के। फायदा इसका क्या हो रहा है देखें, सिर्फ सी आता है तो हम यहां पे गए, सी पे आ गए, कुछ नहीं, मतलब मूव कर लिया ना हमने, बिना सिर्फ सी पे भी हमने मूव कर लिया। तो ये फायदा है NFA विद एप्सिलॉन नल ट्रांजिशन का। तो जहां जहां इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम कोशिश करते हैं कि एप्सिलॉन बनाएं। तो NFA विद एप्सिलॉन ज्यादा आसान होता है, फिर NFA आसान होता है, फिर DFA। अब तक हमने देखा कि DFA क्या है, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद NFA क्या है, अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब NFA विद एप्सिलॉन हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम पढ़ें ट्रांजिशन ग्राफ, उसके बाद फिर GTG, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी मैं सारे कवर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सारे टॉपिक्स आप कवर कर दें। उसके बाद जाके फिर आप उनकी कन्वर्जेंस, उनके बाद एग्जांपल्स वगैरह सारे सोल्व करवाएं। पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रांजिशन ग्राफ को एक्सप्लेन करूं। अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं, सारी स्लाइड्स मेरी अपनी प्रेजेंटेशन की, इसके अलावा मैंने अपने नोट्स, MCQs, पेपर प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस मटेरियल, पास पेपर्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सारे यहाँ पे रख दिए हैं, तो आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।